हेलो गाइस। तो आज हमारे कॉलेज में आई थी कंपनी फुल स्टैक डेवलपर के लिए। और ये आपने देखा स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग थे जो कि इंटरव्यू के लिए बैठे थे, और अब बचे हैं इतनी। तो ये रहा वो रूम जहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। हेलो गाइस, तो जैसा कि आपने देखा कि मेरे कॉलेज में एक छोटी सी कंपनी आई थी, तो मैं नाम नहीं लूँगा उसका। तो उसने क्या क्वेश्चंस पूछे मैं आपको बताता हूँ। पहले तो उनकी रिक्वायरमेंट्स थी फ्रंट एंड के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप, एंड बैकएंड के लिए डॉट नेट या नोड जेएस या फिर पाइथन पाइथन या फिर हाँ, बैकएंड में इतना। तो जिसे यूज़ आता है वो इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। तो मुझे सिर्फ फ्रंट एंड आता था, बैकएंड नहीं आता था, फिर भी मैं बैठ गया ताकि देखते हैं कि कैसा इंटरव्यू होता है एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ उससे क्या क्वेश्चंस किए गए। मुझे पता था मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा क्योंकि मैंने सीखा ही नहीं है बैकएंड, तो फिर भी मैं बैठ गया। तो मुझसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन उसने किया। पहले मैं गया ऑफिस में, उसने मेरा रिज्यूमे ले लिया, बिना देखे उसने रख दिया। ठीक है, क्योंकि शायद मेरा रिज्यूमे, उन्होंने एक फॉर्म भरवाया था तो मेरा रिज्यूमे वहीं पे अवेलेबल होगा, तो अपने स्क्रीन पे देख रहा था। तो उन्होंने मुझसे किया, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन HTML5 एंड HTML। ठीक है, तो मैंने ये बता दिया जो भी था अपना अपडेटेड वर्जन और क्या क्या अपडेट आया है। तो ये था। सेकंड क्वेश्चन उसने कहा डिस्क्राइब HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो मैंने इसे सिर्फ दो दो लाइन में बताया, जबकि उसने डिस्क्राइब बोला, इसका मतलब वो चाहता है कि हम और अच्छे से एक्सप्लेन करें डिटेल में जाके। तो ये मेरी मिस्टेक थी। और उसने तीसरा पूछा रिएक्ट जेएस वर्सेस एक्सप्रेस जेएस, इनमें क्या डिफरेंस है। तो ये भी मैंने बता दिया। फिर पूछता है बूटस्ट्रैप क्या है, और फिर पूछा उसने वाई वी यूज़ नोड जेएस। ओके, तो आपको पता है ये बैकएंड है। खैर मैंने ये बोला, मैं बताऊंगा आपको मैंने रिजेक्ट क्यों हुआ। फिर उसने पूछा ये क्वेश्चन क्यों पूछा मुझे पता नहीं। उसने पूछा पांडास क्या है। पांडास पाइथन की लाइब्रेरी है। उस टाइम मैंने बोल दिया, पर मैं समझ नहीं पाया। मैंने रिज्यूमे में इसे मेंशन नहीं किया कि पांडा मुझे आती है। फिर भी उसने मुझसे क्यों किया ये क्वेश्चन, लेकिन मैंने फिर भी स्टिल रिप्लाई किया। फिर उसने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि संडे को, पहले उसने कहा कि आपने परसों क्या किया था वो मुझे बताओ इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में बताना था। तो मैं उस टाइम रिकॉल नहीं कर पाया और मैं नर्वस हो गया था। तो उसने कहा चलो छोड़ो, संडे को आपने क्या किया वो बताओ। तो संडे को मैंने बताया कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया, और उसके बाद मैं अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहा था। और फिर मैंने जो भी था अपना इंग्लिश में किया, थोड़ा नर्वस होके। खैर मैं नर्वस नहीं था, जैसे रेस्पेक्ट देने के लिए बोलते ना आराम से, तो मैंने आराम से बोला। तो बताता हूँ मैं भी क्या हुआ फिर। तो मैंने रूटीन बोला, उसके बाद फिर उसने बोला आप स्टडी के साथ जॉब कैसे मैनेज करेंगे। तो मैंने बोल दिया कि अपना टाइम टेबल बनाऊंगा और ऐसे मैं अपना मैनेज कर लूँगा, और कॉलेज परमिशन देती है। ठीक है, और भी थोड़े बहुत बेसिक सवाल थे। ये फर्स्ट राउंड था, तो मैं इसमें रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट इसलिए हुआ, उन्होंने कहा ठीक है वैभव आप जा सकते हैं। तो मैंने कहा सर, फिर मैं शांत हो गया। फिर उन्होंने कहा कोई क्वेश्चन करना है, मैंने कहा हाँ। फिर उन्होंने पूछा क्या, तो मैंने बोला कि सर मुझे फीडबैक चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपकी कम्युनिकेशन और आप में कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करिए। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन। तो समझ गया मैं कि इंग्लिश और वही कॉन्फिडेंस के कारण मैं हो गया बेकार। और उन्होंने कहा कि आपकी टेक्निकल स्किल अच्छी है, बस आप अपनी कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस पे वर्क करो। उसके बाद मैंने दूसरा कहा कि सर सेकंड राउंड का कुछ फीडबैक मिलेगा। तो सर ने कहा कि ये आपको आपकी टीम अपडेट कर देगी। तो पूरा कंक्लूजन ये था गाइस। तो नेक्स्ट टाइम आई विल बी प्रिपेयर।